नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हैदराबाद में नए साल 2026 का शानदार इस्तकबाल, चार मीनार रोशनी और जश्न से जगमगा उठा। अवाम ने जोशो खरोश से नए साल का किया खैर मकदम। कामारेड्डी में गरीबों में कंबल और फ्रूट तकसीम। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर एनआरआई सेल की जानिब से किया गया फ्लाई काम। विशाखापट्टनम में नए साल की तकरीबात धूमधाम से मनाई गई। आर के बीच से भीमली तक शहरियों का देखा गया जोशो खरोश। रेलवे कोदूर को तिरुपति जिले में शामिल किए जाने पर अवाम में खुशी की लहर। एमएलए और अवाम ने वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया। अनामया जिले में मिड डे मील खाने से 35 तलबा की तबीयत बिगड़ गई। महकमा तालीम तनकीदों की जिद में, सरपरस्तों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। नए साल 2026 का शानदार आगाज हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के अतराफ जोशो खरोश के साथ हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रोशनियों, आतिशबाजी और खुशियों के नारों से फिजा गूंज उठी। चार मीनार के अतराफ बड़ी तादाद में शहरियों और सयाहों ने जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दरमियान जश्न पुरअमन अंदाज में मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों और खुशगवार माहौल ने शहर को एक नए जोश और उम्मीद के साथ साल 2026 में दाखिल कर दिया। नए साल के पेश नज़र तारीखी चार मीनार को रोशनियों से सजाया गया है। नए साल 2026 की आमद के मौके पर हैदराबाद शहर के तारीखी चार मीनार के दामन में शानदार केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार, आईपीएस के साथ ज्वाइंट सीपी तफसीर इकबाल, आईपीएस डीसीपी साउथ जोन किरण खेरे प्रभाकर, आईपीएस एडिशनल डीसीपी साउथ जोन अब्दुल मजीद और साउथ जोन के तमाम एसीपी, सीआईज, एसएचओज और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद रहे। तकरीब के दौरान नए साल 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और चार मीनार के हाथे में केक काटा गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बच्चों में चॉकलेट्स भी तकसीम किए, जिससे खुशी और जोश का माहौल देखने को मिला। पुलिस हुक्काम ने शहर में अमन और अमान बरकरार रखने के अज़म का इआदा करते हुए अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। चार मीनार पर मुनक़िदा तकरीब खुशगवार माहौल और हम आहंगी की अलामत बनी। हैदराबाद सब लोगों के लिए नया साल का मुबारक 2026 एक अच्छा से ईयर होने के लिए मैं सबको विश कर रहा हूँ। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026। 2025 में आप लोग बहुत सारे अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा कोऑपरेट किया। इस साल भी आप लोग वही सपोर्ट, वही कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए हमेशा हैदराबाद सिटी पुलिस रहेगा। आपका मदद के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस आपके लिए सभी टाइम रहेगा। तो सब लोगों के लिए मैं नया साल का मुबारक। सर, ये ड्रंक एंड ड्राइव जो चल रहा है, खासतौर पे आप जो है ना स्ट्रिक्टली मान भी करे तो पूरा रेलिंग पे भी चलाएंगे कि सेफ रहने के लिए, उसके बावजूद भी लोग जो है ना शरारत की गाड़ी चला रहे हैं। कई सारे तो उनके ऊपर क्या आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या हर साल की तरह उनके ऊपर केस करके छोड़ दिया जाएगा? नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इस बार जरूर। हम लोग क्योंकि सेपरेट टीम्स है, आज जो पकड़े जाएगा वो फिर अगेन कल से उनका कार्रवाई स्टार्ट होगा, कोर्ट में कार्रवाई होगा, डेफिनेटली उनको स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। सर, सिटी पुलिस में कुछ जोन्स और बड़े हैं, तो इसमें कुछ पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आएंगे क्या सिटी पुलिस का? अभी कल ही हुआ ऑर्डर, डेफिनेटली 7 जोन थे, अभी 6 जोन हो गए।
डेफिनेटली उसके बारे में भी कार्रवाई कर रहे, कैसे करना क्या करना, बट ओवरऑल सेम ही है। थोड़ा एरिया बढ़ाया, इस तरफ वालापुर, पहाड़ी शरीफ और आदि बटला का एरिया ऐड हुआ। नॉर्थ जोन में थोड़ा पुलिस स्टेशन भी कट गए, क्योंकि आरजीआई एयरपोर्ट भी बोलते तो सिटी लिमिट में आ चुका है, हाँ। तो इसलिए कुछ क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है एयरपोर्ट यहाँ पे सिटी लिमिट में आना। अच्छा ही ऑलरेडी हम लोगों के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहले था, इस 15-20 साल से नहीं है, बट उसका एक्सपीरियंस हमको हमेशा काम आएगा। और यहाँ का वो जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए का सिक्योरिटी पर हम लोग स्टडी करके उनको वहाँ पे भी अच्छा सा मजबूत। नए साल 2026 के मौके पर बुध की निस शब हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल तेलंगाना सेक्रेटरीट, चार मीनार, KBR पार्क और मेहदीपट्टनम में शानदार तकारीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस ने शहर के अवाम और पुलिस एहलकारों को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि अवाम की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जराइम से पाक शहर बनाना पुलिस का बुनियादी मकसद है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान खुशगवार और पुरअमन माहौल देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा नए साल की तकरीबात में शिरकत की और लोगों में गर्म मलबूसात भी तकसीम किए। कामारेड्डी में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर NRI सेल सदर परवेज अहमद की टीम ने कामारेड्डी SHO नरहरी नायक की क़यादत में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में ब्लैंकेट्स और फ्रूट तकसीम किया गया, जो रेलवे स्टेशन, निज़ाम सागर चौराहे, राजमपेट गेट पर मौजूद लोगों को कंबल और फ्रूट तकसीम किए गए। कामारेड्डी पुलिस ने टीम की सताइश की और तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अरकान बल्दिया मोहम्मद अमजद, सीनियर सहाफ़ी MA माजिद, कांग्रेस लीडरान और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर के जाना रेड्डी की इयादत की। वाज़ेह है कि हाल ही में घुटने की सर्जरी के बाद जाना रेड्डी अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू भी हुई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज अपने अहल खाना के साथ यादगीर गुट्टा में वाक़ लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर सरकारी विप, ज़िला कलेक्टर व दिग्गर भी मौजूद थे। मंदिर इंतज़ामिया और पुजारियों ने रियासती वज़ीर का इस्तकबाल किया। वेद पंडितों ने वेद पढ़कर खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर मंदिर के अफसरान ने स्वामी की तस्वीर और लड्डू प्रसाद भी मेहमानों को पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने RSS के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RSS मुल्क को एक मखसूस नज़रिए की तरफ ले जाना चाहती है जो आइन, हिंद और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। हनुमंतराव ने नए साल के मौके पर RSS के नज़रिए को मुस्तरद करने की अवाम से अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष मोहन भगत का एक ही काम है, इस देश को हिंदू देश बनाना और महात्मा गांधी का नाम हटाना, देश के वास्ते कुर्बानी कर देके देश को आजादी लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला प्रधानमंत्री को उनको नाम हटाने की कोशिश, बाबा साहब अम्बेडकर
कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उनके साथ भी अपमान करना, ये एक सिस्टम बन गया। मगर ये भारत देश जब आजादी हुआ उस वक्त केवल हिंदू ही नहीं लड़े, मुसलमान लड़ा, क्रिश्चियन लड़ा, पारसी लड़ा, देश के हर एक नागरिक देश के वास्ते लड़ा। आज उनको हटाने का काम ये नया साल में कम से कम हर नौजवान और खवातीन समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, ये सेकुलर देश है। जब आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना एक ही बात बोले, इस देश में हर एक भाषा बात करते, हर एक का मजहब अलग है, हर एक का भगवान अलग है, मगर उसके बावजूद भी सब इकट्ठा महात्मा गांधी करा। उसी वजह से पंडित महात्मा गांधी रोजगार योजना उनका नाम हटाने के वास्ते ये साल पूरा आज से 26 शुरू से 27 तक लड़ना चाहिए, जब तक महात्मा गांधी को पूरा वर्ल्ड में हर एक आदमी एक ब्रिटिशर को शांति रूप में देश को आजादी लाया। सभी लोग सबके देश में महात्मा गांधी। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने नए साल 2026 के मौके पर शहरियों को खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नया साल उम्मीद, खुशहाली और अमन लेकर आए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो समाजी हमआहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ दें और अपनी जिम्मेदारियों के साथ मुल्क व माशरे की तरक्की में हिस्सा डालें। All of you are very happy 2026. I never had made any New Year resolutions, unfortunately. I don't believe in them. For me, every year, every day is a new year. Every sunrise is a new opportunity to be a better person. So, not particularly on a new year, but every day I resolve to be a better person. Thank you. I wish all of you are very happy 2026. I never had made any New Year resolutions, unfortunately. I don't believe in them. For me, every year, every day is a new year. Every sunrise is a new opportunity to be a better person. So, not particularly on a new year, but every day I resolve to be a better person. Thank you. I wish all of you are very happy 2026. I never had made any New Year resolutions, unfortunately. I don't. नए साल के मौके पर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और खुसूसी पूजा की। सुबह से ही मंदिर के अतराफ भक्तों का हुजूम देखने को मिला, जहां लोगों ने नए साल के आगाज़ पुरअमन, खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। अक़ीदतमंदों ने फूल, नारियल और दीगर नजराने पेश किए, जबकि मंदिर का अहाता अक़ीदत और रूहानियत के रंग में रंगा नजर आया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान पूजा पाठ पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई। श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार की ओर से इस नववर्ष की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की तरह ये नववर्ष भी सभी के लिए आनंदमय और मंगलमय हो, यही हम माता से कामना करते हैं और सभी की मनोकामना माँ भाग्यलक्ष्मी पूरी करे, ये हम माता से अनुरोध करते हैं। जय माता दी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ चार मीनार भाग्य लक्ष्मी जी के। मेरा मानना है कि यहाँ के दर्शन होने से मेरा पूरा साल बहुत मंगल जाएगा और बहुत खुशियाँ मिलेगी। थैंक यू। आप सब भी यहाँ दर्शन करने आना। आपका नाम? मैं ज्योति हूँ। मैं जयपुर से और हैदराबाद दोनों जगह से हूँ। तो आज की पहली आरती हमने कर ली है लक्ष्मी जी की और नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम एमपी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हैं। हम हर साल यहाँ 1 जनवरी के लिए आते हैं माता जी के दर्शन के लिए 4 सालों से। हमारा व्यापार है मध्य प्रदेश बुरहानपुर में श्री भाग्यलक्ष्मी के नाम से। हम हर साल दर्शन प्राप्ति के लिए 1 जनवरी को यहाँ आते हैं। हम हर साल आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आते हैं माता जी का। हमारी मान्यता बहुत है माता जी में। हम 15 वर्षों से श्री भाग्यलक्ष्मी केला ग्रुप, श्री भाग्यलक्ष्मी एग्रो एजेंसी के नाम से व्यापार कर रहे हैं। हमें बहुत उन्नति की प्राप्ति हो रही है।
16 साला विश्वनाथ कार्तिकेय ने एक नई तारीख रकम करते हुए 7 समिट्स चैलेंज मुकम्मल करने वाले कम उम्र तरीन भारतीय बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वो दुनिया के दूसरे कम उम्र तरीन कोहपेमा भी हैं जिन्होंने ये शानदार कारनामा अंजाम दिया। इसी गैर मामूली कामयाबी पर उन्हें 26 दिसंबर को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। विश्वनाथ के दादा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके ख़ानदान में पहली बार किसी को इतना बड़ा एजाज़ मिला है और ये उनके पोते की मेहनत और लगन का नतीजा है। वहीं उनकी वालदा ने बताया कि विश्वनाथ गुज़िश्ता 5 बरसों से रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर सख्त मेहनत करता है। स्कूल के साथ साथ फिटनेस पर भी ख़ास तवज्जो दी, जिसका समर आज सबके सामने है। చాలా ఆనందమైంది. ఇలాంటిది మా ఫ్యామిలీలో ఇంతకుముందు ఎవరికి కూడా ఇంత పెద్ద అవార్డు ఎవరికి రాలేదు. అలాంటిది మా మనమడికి వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వాడి కష్టం ఎంతైతే కష్టం పడ్డాడో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి చేయడానికి దానికి ప్రతిఫలంగా ఇది మాకు గుర్తింపు వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎప్పుడైతే కార్తిక్కి ఈ అవార్డు వచ్చిందని మాకు మెయిల్ రాగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడ్డాడు. ఎప్పుడైతే మౌంటైనరింగ్ స్టార్ట్ చేశాడో గత 5 ఏళ్ల నుంచి కూడా మార్నింగ్ లేస్తాడు, పనంతా వాడు రెడీ అవుతాడు, అయ్యి జిమ్ వర్కౌట్ అంతా ఫినిష్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి రెడీ అయ్యి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు. అలా ఏది కూడా మిస్ చేయకుండా 5 years నుంచి అన్ని కంప్లీట్ చేసినందుకు ఇవాళ ఈ అచీవ్మెంట్ వచ్చిందని చాలా హ్యాపీ. Over there it was my lengthiest climb till now. It was around 50 days and I didn't have water for last 5 days during the ascent, and even food was done because due to communication issue we didn't carry burners and there were no burners, so we were not able to cook food, so we didn't have food. And also due to dry air, they call it kumbu cough and all, kumbu air, so it's too dry. Because of that my throat became dry and I had blood coughs. I completed the Mount Elbrus in 24 hours from east and west side. I'm the youngest to do that, so I got the discipline. Like I just wanted to do it because I had strength and nobody from India did it. I used to watch too many patriotic movies. From there I got inspiration. Like my sister was going for a Mount Rosugera climb, and from there I started liking mountains. I'll go to other 8,000 meter peaks or any other 6,000 or 7,000 meter peaks which are challenging, which will give me new lessons. And also I'm preparing for my upcoming exams. I want to pursue bachelor's in digital science and management. विशाखापट्टनम में नए साल 2026 के आगाज़ पर आरके बीच से बीमेली तक साहिली इलाके में शहरियों ने जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। बच्चों और बड़ों ने मुख्तलिफ इलाकों से आकर समंदर के किनारे नए साल की खुशियां मनाई। विशाखापट्टनम पुलिस ने सड़कों पर खुसूसी रुकावटें और सख्त हिफाजती इंतजाम किए ताकि तकरीबात पुरअमन अंदाज में हों। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल 2025 में शहर में नई साल की तकरीबात के दौरान सफ़र व हादसात हुए और 226 में भी यही हदफ रखा जाएगा। इंतज़ामिया ने शहरियों की हिफाजत और जश्न की खुशगवार फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए थे। रेलवे कोदूर को तिरुपति ज़िले में शामिल किए जाने पर मुकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर एमएलए अरावश्री धड़ ने वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। ज़िला कलेक्टर डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने कहा कि नई ज़िला बंदी के बाद इंतज़ामिया को मज़ीद तेज़ और अवाम में दोस्त बनाया जाएगा, जबकि ई ऑफिस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे कोडूर के 5 मंडल अब बाज़ाब्ता तौर पर तिरुपति ज़िले में शामिल हो चुके हैं और इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अनमया ज़िले के टी सिंधोपल्ली मंडल के रायवरम प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद तकरीबन 35 तलबा की तबीयत बिगड़ गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुतासरा तलबा को दस्त, क़े और पेट दर्द की शिकायत के बाद फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बर वक्त इलाज करके एक बड़े हादसे को टाल दिया।
डॉक्टरों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शुबा है कि खाने में आलूदगी के बाइस बच्चे बीमार हुए हैं, ताहम मुकम्मल जांच के बाद ही हतमी वजह सामने आएगी। रायवरम एरिया अस्पताल के डॉक्टर शेखर रेड्डी ने बताया कि तमाम तलबा की हालत अब मुस्तहकम है और ख़तरे से बाहर है। इस वाक़े पर मुकामी अफराद ने महकमा तालीम की लापरवाही पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। इल्ज़ाम है कि मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेंकटेश नायक ना तो मौके पर पहुंचे और ना ही बर वक्त कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिस पर अवामी हल्कों में सख्त तनकीद की जा रही है। ఒక 20 మెంబర్స్కి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందంటే అందరూ సేఫ్గా ఉన్నారు సార్ ప్రజెంట్ అయితే. టోటల్ ఎంతమంది అంటారు సార్? టోటల్ 25 మెంబర్స్ సార్. మొత్తం స్కూల్ మెంబర్స్ పిల్లలు టోటల్ ఉన్న టీమ్ సార్. ఏ స్కూల్ నుంచి ఉన్నారంట సార్? మొత్తం పిల్లలు ఏ స్కూల్ నుంచి ఉన్నారంట? అన్నమయ్య జిల్లా ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ స్టూడెంట్ పనిచేస్తున్నాం సార్. ఈరోజు మా సార్ ఆదేశాల మేరకు ఈ రాయవరం మా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫుడ్ పాయింట్ చెప్పారు. ఆ ఫుడ్ పాయింట్ గాను రా మెటీరియల్ ఉంటే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం సార్. ప్రిపేర్డ్ రైస్లు, బాయిల్డ్ ఎగ్, సాంబార్ తీసుకున్నాం సార్. అవి తీసుకొని గుంటూరు ల్యాబ్కి పంపిస్తాం సార్. అది రిపోర్ట్ తర్వాత వస్తుంది, ఒక వారం డేస్లో వస్తుంది. తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తాం సార్. ఎంతమంది పిల్లలు అండి సార్ మొత్తం? నా పేరు నిషిత. నేను ఈడ రాయవరంలో చదువుకుంటున్నాను. ఇది గవర్నమెంట్ స్కూలు, మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్ అంటారు అందరూ. ఆ స్కూల్లో నేను 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను మధ్యాహ్నము భోజనం తిన్నాను. తెల్లన్నము, సాంబారు, కోడిగుడ్డు కూడా పెట్టారు. సాంబార్ తిన్నప్పటి నుంచి నాకు వామిటింగ్స్, స్టమక్ పెయిన్. దానివల్ల నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకుంటే నాకు అక్కడ కూడా వామిటింగ్ అయింది. దానివల్ల కొంచెంసేపు అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినారు. మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఎట్లున్నదమ్మా? ఇప్పుడు బాగుంది. ఇప్పుడు కొంచెం బాగా ఉన్నాను. ఆ భోజనం తినడం వల్ల నాకు ఇట్లా అయిందంటే ఇంకా చాలా మంది బాగాలేదు, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు హాస్పిటల్కి. ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? 30 మంది వచ్చారు సార్. స్కూల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 115 మంది. ఎన్నో తరగతి నుంచి ఎన్నో తరగతికి ఉన్నారు? 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఉన్నారు. దాదాపుగా ఎంతమందికి అయింది ఫుడ్ పాయిజన్? 30-45 మందికి అయింది సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా హాస్పిటల్ ఉన్నారా? అవును సార్. మొదట మన దగ్గరికి అయితే 10 మంది పిల్లలు మధ్యాహ్నం 12 ఫుడ్ భోజనం చేసిన తర్వాత మిడ్ డే మీల్స్ 10 మంది పిల్లలు ఫస్ట్ వామిటింగ్తో ఒక్కసారి వామిటింగ్ అయింది. ప్లస్ ఇంకో తర్వాత వచ్చి కడుపు నొప్పితో మన దగ్గరికి వచ్చారు. ఒక 10 మంది పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రికవర్ అయ్యారు. రికవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 10 మంది వచ్చారు. వాళ్ళకి మెడిసిన్ అన్నీ ఇచ్చాము, వాళ్ళు కూడా రికవర్ అయ్యారు. సేమ్ కంప్లైంట్సే, వామిటింగ్ ఒకటి, కడుపు నొప్పి ఒకటి. ఒకసారి వామిటింగ్ అయిందంటే ప్లస్ కడుపు నొప్పి ఒకటి వచ్చింది. ఇది మెయిన్ కడుపు నొప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి కొంచెము అజీర్ణం వల్ల అయిందంటే అరక్కపోవడం వల్ల అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు కొంచెం అది కొబ్బరి ఏదో వాడారు అంటున్నారు. దానివల్ల ఏమన్నా అజీర్ణం వల్ల అయిందని అనుకుంటున్నాం మేమైతే. ఫుడ్ కూడా अदोनी म्यूनसिपैलिटी में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। वार्ड नंबर के काउंसलर के शौहर और YSRCP के लीडर इब्राहिम ने म्यूनसिपल चेयरमैन और कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उनका कहना है कि म्यूनसिपैलिटी में होने वाले हर काम में मुबैना तौर पर सेटलमेंट और कमीशन का खेल जारी है। इब्राहिम ने म्यूनसिपल बजट इजलास को अचानक मनसूख किए जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह फैसला बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसी भी काम की मंजूरी के लिए कमीशन देना लाजमी बना दिया गया है और चेयरमैन व कमिश्नर इस पूरे अमल में बराह रास्त मुलविस है। उन्होंने चेयरमैन और कमिश्नर के दरमियान मुबैना अंदरूनी समझौतों को भी बेनकाब करने का दावा किया, जिससे शहर की सियासत में हलचल मच गई है। అందరికీ ముందుగానే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. నేను కోడల్పేట వైసీపీ తరపు నుంచి ఇన్ఛార్జు, నా భార్య బండి హసీనా బాను కౌన్సిలరు. నేను నెక్స్ట్ 24 వార్డు నిలబడి ఇప్పుడు 26 వార్డు నుంచి కోడల్పేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. ప్రతిసారి మున్సిపల్ ఆఫీస్లోనా కౌన్సిలింగ్ మీటింగు జరిగేటప్పుడు ప్రతిసారి వాళ్ళకి అవసరం ఉండేవి పాస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ అవసరం లేని పెండింగ్ పెడతారు. దాని పాత్ర ఏముండేది ప్రజలకు తెలీదు. ఎందుకు తెలియదు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి టౌన్ డెవలప్మెంట్ చేయాల,
టౌన్ డెవలప్మెంట్ చేయాల. అది ఏ వాడనా కానీ టౌన్ డెవలప్మెంట్ చేయాల. డెవలప్మెంట్ లేదు. ఎందుకు లేదు డెవలప్మెంట్ అంటే చైర్మన్ మనకి అట్లే దొరుకుతున్నాడు, కమిషనర్ అట్లే దొరుకుతున్నాడు, ఆఫీసర్ అధికారులు అట్లే దొరుకుతున్నారు. ప్రతిదీ పెండింగ్ పెట్టినారు. ఎందుకు పెండింగ్ పెట్టుకున్నారు అంటే వాళ్ళకి అవసరం ఏముంటుంది కదా, ఫస్ట్ అవి సెటిల్మెంట్ అయిపోవాలా. అది ఏదేది కావాలా సెటిల్మెంట్ అయిపోవాలా. ఈరోజు బడ్జెట్ గురించి అజెండా నడిచింది కౌన్సిలింగ్లో, అవన్నీ పెండింగ్ పెట్టినారు. ఎందుకు పెండింగ్ పెట్టినారంటే వాళ్ళకి బేరం కుదరలేదు. ఒకటి బేరం కుదరలేదు, చైర్మన్ గారికి కమిషనర్ గారికి వాళ్ళు బేరం కుదరలేదు. నేను ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను, మీరు అందరూ తప్పుగా అనుకోద్దండి, ఓపెన్గానే మాట్లాడేది నేను. బేరం అంటే దాంట్లో 52 మంది వర్కర్స్ పెండింగ్ ఉండవి. 52 మంది వర్కర్స్ పెండింగ్ ఉండవి. ఆ 52 వర్కర్స్ పెండింగ్ ఒక 2 నెలల కింద అజెండాలో పెట్టి आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मदनपल्ली को मरकज़ बनाकर क़ायम किए गए नए अनामया ज़िला के हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला कलेक्टर निशांत कुमार ने ये बात कही। मदनपल्ली में नए अनामया ज़िला कलेक्ट्रेट का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर निशांत कुमार ने पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया और बाद अज़ां कलेक्ट्रेट अहाते में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलपोशी करके ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब के दौरान मदनपल्ली सब कलेक्टर चाला कल्याणी ने ज़िला कलेक्टर का इस्तकबाल किया। बाद अज़ां ज़िला कलेक्टर ने नए कलेक्ट्रेट का मुआयना किया और अफसरान व अमले को इंतज़ामी अमूर को मौसर और आवाम दोस्त बनाने की हिदायत दी। आज बॉलीवुड की महनाज अदाकारा विद्या बालन अपनी 47वीं सालगिरह मना रही हैं। ताकतवर अदाकारी, बेबाक किरदारों और ख़वातीन मरकज़ कहानियों के ज़रिए विद्या बालन ने हिंदी सिनेमा में एक अलग और मजबूत शनाख्त कायम की है। टीवी से फिल्मों तक का उनका सफ़र जद्दोजहद, सब्र और कामयाबी की एक मुतासिर कुन मिसाल है, जिसने उन्हें अपनी नस्ल की सबसे बाअसर और मोतबर अदाकारों में शामिल कर दिया है। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। आज विद्या बालन अपनी 47वीं सालगिरह मना रही हैं। वो अपने नस्ल के बाअसर तरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में स्टारडम के रवायती तस्वुरात को चैलेंज करते हुए एक मुनफरिद और मजबूत पहचान दी। विद्या बालन 1 जनवरी अक्सर गैर रिवायती किरदारों के इंतखाब की वजह से अपनी शिनाख्त बनाई। हुए इन्होंने खुद को हर सिन्फ में नए अंदाज से पेश किया। अपने करियर के दौरान विद्या बालन को
है।